ओके सो खुशी, गौरव, महक, दीक्षित सारे लोग आ चुके हैं। आज तो मेरे को एक चीज चेक करनी थी बस आप सभी लोगों से कि जैन शिकंजी नाम की एक चीज थी जो कल मैंने एक छोटा सा सबको टास्क दिया था। तो खुशी बताइए। सर मैंने आपको 2 दिन पहले टेलीग्राम पे मैसेज किया था और आपने रिसीव नहीं किया है। खुशी, आई एम रियली वेरी सॉरी बालक। अगर आपने मेरे को मैसेज किया है मैं नहीं देख पाया हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी लगता है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो कृपया करके आप वापस से मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा देख लूंगा, ठीक है। और आप लाइव क्लास में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। ओके सो आई गेस गौरव, महक एंड लव, बाकी सारे लोगों ने ये बताओ कल का जो टास्क था वो कंप्लीट किया या नहीं। देन आज फिर मैं करना सिखाऊंगा कि उसको ठीक कैसे करते हैं। जल्दी से बताओ, खुशी, गौरव, महक, जितने लोगों ने करा है थम्स अप दे दीजिए फटाफट से। ओके, इसने भी कर लिया, लव ने भी कर लिया काम, वेरी गुड। काम ही किया है ना, क्वेश्चन तो नहीं है। खुशी कर लिया काम, खुशी काम हो गया। ऐसे कर दो बस कैमरे में एक बारी। नो वाई अनम्यूट क्यों नहीं किया। सर मैंने उसी के लिए आपको मैसेज किया था तो आधा हो गया है, मैं अभी कर ही रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके तो आधा क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत थी, क्वेश्चन क्या था, मैसेज क्या डाला, आप बता दो मुझे यहाँ पे। मोबाइल कहाँ मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। तेरा? अग्री, टोटली अग्री, बस ये 10 मिनट का काम था ही गैस। अगर तुम एग्जाम्स दोगे बिल्कुल अग्री, आप एग्जाम दो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं आने वाला। मैं कर रही हूँ, रखना था ना, धीरे-धीरे, फोन लगा जितना टाइम हो रहा है। पिछली गाड़ी तुम्हारा 60,000 बस मेरे लिए एक कहने से 1 घंटा निकाल लो बस, और 1 घंटे में पूरा काम हो जाएगा बहुत गाड़ी इजीली, दे देंगे एक बहुत इजीली। चलो मैं कितने देर में कर लिया था काम। एक गाड़ी दे देंगे टीवीएस वाली 60,000 की था। गुड इवनिंग जी। 10-11 मिनट है ना? तो 10-11 मिनट में पूरा काम कर लिया महक ने, तो 10-15 मिनट तो यार निकाल ही सकते हो आप। तो अगर 10-15 मिनट में भी आप नहीं कर पा रहे दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो पीछे हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कितने लोगों ने करा है वापस से हैंड रेस करो, जितने लोगों ने काम कंप्लीट किया है हैंड रेस करो। ओके, निधि ने किया, शिवानी ने कर लिया, लव ने, श्रद्धा ने, बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस, सीनू ने कर दिया, ठीक है। अनन्या, वेयर इज योर होमवर्क। अच्छा किया है, ठीक है, गुड, आई लाइक इट, ठीक है। सो गाइज आप सभी लोगों ने क्वेश्चन अपना सभी लोगों ने काम किया है, ओके, एंड आई एम सो हैप्पी टू मेक दिस कि सारे लोगों ने जो है कंप्लीट किया है काम, ठीक है। तो आज मैं सारे लोगों से नहीं बोलूंगा, आज मैं सिखाऊंगा बेसिकली कि भाई प्रॉब्लम तो हमने फाइंड आउट कर ली है, इसको ठीक कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जितने भी लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से ज्वाइन हैं आज उनको कीमत पता चलेगी कि स्टार्टिंग से क्लास लेने का मतलब क्या था। और जितने लोगों के क्वेश्चंस आएंगे दैट मींस कि उन्होंने स्टार्टिंग से क्लास ली ही नहीं है, एंड दैट इज द मेन इशू। तो या तो आप सोचिए इस बारे में कि स्टार्टिंग से क्लास जो आप ले रहे हो, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपके लिए आज बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज, ठीक है। तो हमने सफलता की ही पूरी की पूरी शीट निकाली हुई थी, सफलता को कैसे ठीक करना है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लेते हैं एक बार को कि जो पूरी शीट बनाई है ना मैंने, ये एड्यूमा की बनाई है जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे। रीजन क्या है, क्योंकि सफलता का तो मेरे पास बैकएंड का एक्सेस है नहीं, तो मैं सारी चीजें जो करके दिखाऊंगा वो एड्यूमा पे ही करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि ये जो पूरी डिटेल निकाली थी हमने वो सफलता की निकाली थी, बट यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम डाल दे रहा हूँ, अपनी वेबसाइट का एड्यूमा, ठीक है। इसी पे ही काम कर रहे थे हम। सपोज करो ये सारा जो सारी डिटेल्स थी वो एड्यूमा की है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। ओनली एग्जांपल है, परफेक्ट पूरी डिटेल्स इसकी और भी कुछ हो सकती है, ठीक है। सभी लोगों को टाइटल पता है, डिस्क्रिप्शन पता है, पेज रैंक का मतलब पता है, इंडेक्स का मतलब पता है। अब मैं किसी को भी बीच में से
पिक करके एक चीज पूछ लेता हूं। जैसे सबसे पहले पिक करा मैंने अनन्या सक्सेना को, कृपया करके अनम्यूट कर लीजिए। अनन्या, बस मुझे ना ओजी टैग का मतलब बता दो आप कि ओजी टैग क्या होते हैं। किधर जाऊं? सर ओपन ग्राफ टैग होता है। ठीक है, फुल फॉर्म तो बता दी, होते क्या ये भी बता दो। सर बेसिकली उसको ऑप्टिमाइज होता है, ऐसा कुछ होता है और सर। क्या? ऐसा कुछ यही क्या फैला दे है, नीचे ऐसा कुछ क्या है? और क्या? सर ओपन ग्राफ टैग तो होता ही है वो। नहीं, वो तो पता है बालक मुझे, ओपन ग्राफ टैग होता है, तो फुल फॉर्म बता दी। नीचे रहेंगे सब, खेलते अगर रहेंगे। होता क्या है? पता के साथ भूल ही गई। अब बालक तुम सब भूल जाओगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा पढ़ाई करने में? चलो श्रद्धा से पूछ लेते हैं। श्रद्धा म्यूट करो, सुनो आप किसे बोलते हैं ओजी टैग? सर ओजी टैग एफबी ने लॉन्च करा था और ये होता है कि हम किसी तरह गूगल पे या किसी चीज पे अपने पेजेस को नहीं, टाइटल को या डिस्क्रिप्शन को हम उसे देख सकते हैं व्यू पेज वगैरह में जाकर। गलत। सीनू बताइए आप भी, देखता हूँ कितने लोग सही इंफॉर्मेशन। सर ये फेसबुक ने लॉन्च किया था 2010 में। लॉन्च किया था, ठीक है, ओके। और इसमें ना जो हमारी वेबसाइट का लिंक होता है वो कौन सा नमक लाया? इन सब में हम शो कर सकते हैं। अरे सफेद तो है, नाम क्या उसका? पिक्चर ले रहे हैं, उसको अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो उस पिक्चर के साथ उसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह सब वहाँ पे शो होगा। अगर ऑप्टिमाइजर नहीं दांडी दांडी मींस कि ओजी टैग लगा हुआ है, नहीं तो नहीं लगा हुआ है, ऑब्वियस ही बात है। कितने दिया? दैट इज कॉल्ड ओजी टैग। और यही बताया था, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओजी टैग जो है वो फेसबुक ने लॉन्च किया था, ठीक है। ट्विटर का अलग ओजी टैग होता है, फेसबुक का अलग होता है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट के भी ओजी टैग अलग होते हैं। ओजी टैग जो है सिंपल सा एक प्रोडक्ट, एक लिंक को अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाने के लिए ओजी टैग का यूज होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग्स पे जैसे हम दिखाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अगर आप अपना यूआरएल शेयर करोगे तो सिर्फ यूआरएल ही दिखेगा। और अगर ओजी टैग लगा होगा तो उसकी फोटो भी दिखेगी, टाइटल भी दिखेगा, डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा, पता चलेगा कि ये किसके ऊपर है यूआरएल, क्या लिखा हुआ है इस पे, कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, पोस्ट लिखी हुई है या कोई पेज है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाने के लिए दैट इज हेल्पफुल फॉर लाइक पेजेस, दैट इज कॉल्ड ओजी टैग्स, ठीक है। तो ये सिंपल सी परिभाषा थी ओजी टैग्स की। तो मैं फटाफट से एक बारी लब को अनम्यूट कर लेता हूँ। लब, एक बारी मुझे ऑल टैग ऑप्टिमाइजेशन बता दीजिए प्लीज। ऑल टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑल टैग, एक मिनट सर, आपने कुछ वैसे बताया था शायद। वो क्या बताया था? ऑल टैग गाइस मैं, अच्छा इमेज वाला। हाँ, इमेज ऑल टैग ऑप्टिमाइजेशन। सर वो तो इमेज ऑल टैग, अरे सर मुझे मालूम है सर, मैं बता नहीं पा रहा, एक मिनट प्लीज बता लो। ऑल टैग सर, हमारे क्या होता है, वेबसाइट के ऊपर जो इमेज आती है उसका एक वो होता है, तो चेक करना पड़ता है कंट्रोल एफ से। मैंने करा भी है, तो वो होता है, शायद वही होता है। हाँ, ऑल्ट होता क्या है? ऑल्ट का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव। हाँ, ऑल्टरनेटिव क्या? टैग। हाँ, टैग होता क्या है? ये मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इमेज ऑल टैग। वेबसाइट के जो हमारी हेडर पे जो इमेज लगी रहती है उसका कुछ नाम होता। अच्छा ठीक है, नाम होता है, एग्जैक्टली। तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, पता तो है। हाँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत दिक्कत है तुम सब लोगों के साथ कि अगर आपको चीजें पता हैं और आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे सब लोग। हाँ, ये गाइस, इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम ये सीख लेते हैं कि इनको ठीक कैसे करना है। लास्ट चांस आपके पास आज का ही है। कल मैं वापस से पूछूंगा सारी चीजें, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछूंगा। आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ ना आप सब लोगों को, तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। मेक श्योर अच्छी नहीं गई बात। ओके, सो बेसिकली आप सभी लोगों को अब ये पता चल गया है
कि वो टाइटल तो देखो, उड़ा अब के स्टार्टिंग लग से रहा है यहाँ हमें। से स्टार्ट करते हैं टाइटल से। क्यों दे हम तो ठीक है? दिए थे। कोई मामूली बात दे भी दे अब ये जो टाइटल नाम की चीज है, नहीं इसको ठीक कैसे करना, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज्ड है, बट ठीक कैसे करना। अरे ले जाते हैं और फिर ठीक है, लाके यहाँ पे मैं लिख देता कर हूँ ली ऐसे। सॉल्यूशन। हमारे यहाँ कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा मैंने है। यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन की कैसे सॉल्यूशन देना है कर तो रहा है हर ओके? बार, लेकिन जितने बारी कर रहे हो उतने बारी तो जमा अगर बात आ रही है टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ठीक करने की, तो मैंने क्या करना है, मेरे को जाना है अपने बैकएंड पैनल के अंदर, क्योंकि वहीं से ये ठीक होगा। ठीक है, वहीं से ये ठीक होगा। अब ये ठीक कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। ये आ गया मैं इसके बैकएंड पैनल। हुई बोए हुई बैठे हुई कर रही रात दिन। इसके लिए आपको सबसे पहले प्लगइन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लगइन तो काफी सारे हैं, जैसे रैंक मैथ है, नहीं है जगह क्या एसईओ वाले, और आपके योस्ट एसईओ है जो बहुत फेमस है, ऑल इन वन एसईओ है, तो वो भी सामने वाली famous डायरी है। नहीं लेके अपने ठीक है, यहाँ। तो उसी में कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को ठीक करने के लिए। ये आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि आपको वो चीज दिख जाए, मिल जाए। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रैंक मैथ वाला जो प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड है, तो आपको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। पता है प्लगइन कहाँ से इंस्टॉल होता है सबको, बनाओ फटाफट बहुत अच्छे बनाओ। से, जितने लोगों ने वेबसाइट बनाई है तो सीखा हुआ है। तो मैंने रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, इसके बाद इस पे मैं मैंने कैसे क्लिक मना कर करा रहा तो ये मेरा इंस्टॉल्ड है जाना पूरा रैंक मैथ का एसईओ। जैसे अब आपको कुछ शाम नहीं हुई उनको करना, कल जाना कहाँ जस्ट ये एक्टिवेट करके रखना है। जिस भी पेज का आपको मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, या जिस भी पोस्ट का आपको मेटा टाइटल अलग मेटा माथे मान डिस्क्रिप्शन लगे चेंज तो अलग करना मान लगे है, आपका उसके पास जाना है। बालादन वाले पेजेस पे गए, जिस मरीज को दिक्कत होगी उसी की तो दवा लगाओगे, राइट? तो हम क्या गए, नीचे पहुंच गए। यहाँ पे एक होम पेज दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे होम पेज का ही क्या करना है, होम पेज का क्या करना है मुझे, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया, सिर्फ एडिट पे, एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक नहीं करना, सिर्फ एडिट पे। ठीक है, अब जैसे ही एडिट पे क्लिक करा, यहाँ पे देखो जैसे ही आप प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे तो ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके रैंक मैथ के। उस बात ठीक भैया है, दे मक्खी चावल बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, 3 डॉट पे देखना है कहीं ऑप्शंस आ रहे हैं ये मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक करने के। अगर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो 6 वाला नंबर लिखा इस पे क्लिक करके देखो। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा तो ये देखो ये आ गया हाँ, प्रीव्यू। गुड़ घी को धूम प्रागंदन मतलब कि है। जी भाई ऐसा कुछ दिख रहा है धुआं आपका में आ गई बात। स्निपेट। स्निपेट मतलब प्रीव्यू कि आपका मेटा टाइटल ये है, मेटा डिस्क्रिप्शन ये है। तो मैंने क्या करा, एडिट स्निपेट पे क्लिक कर दिया। आ गई। यहाँ पे आपको मेटा टाइटल इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि हम अपने आप उठा लेंगे। ठीक है, मेटा टाइटल हम अपने आप उठा लेंगे। ये कुछ इसने कोडिंग दे दिया तो बिल्कुल हटा दो, नहीं चाहिए जी मेटा टाइटल आपको। मैं खुद लिखूंगा जो लिखना है। यहाँ पे लिखोगे आप मेटा टाइटल पूरा। जैसे मेरे को ऑप्टिमाइज करना था तो मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, इस टाइप से डाल दिया। फिर या उन लोगों नोएडा। को ठीक है, ऐसो भाव तो दिक्कत ही ये हो गया मेरा मेटा टाइटल। मेटा टाइटल कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? अब डाली 55 टू 65 कैरेक्टर्स का मेटा टाइटल से। अभी भी देखो यहाँ पे 60 कैरेक्टर लिख रहा है तो इनफ है, 65 कैरेक्टर का ही लिखो बस, 60 कैरेक्टर्स का ही लिखो एटलीस्ट। ठीक है, 5 कैरेक्टर आगे जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इस चीज को नोट जरूर कर लेना। ये जो पिक्सल नाम की चीज है ना, 580 पिक्सल, ये होती है वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है, जैसे डी, अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो तो उसका पिक्सल ज्यादा लगेगा। डी अगर छोटा लिख रहे हो तो उसका साइज, वो जगह कम घेरेगा। तो गूगल ये चाहता है कि आप जो टाइटल लिख रहे हो ना उसका साइज छोटा हो। ठीक है, तो एक वर्ड कैपिटल यूज कर लो, बाकी का स्मॉल ही यूज करो। ये बस 580 पिक्सल तक लिखे हुए होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे बेस्ट डाल देता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा सफलता, ये डाल दिया मैंने। अभी भी पूरा नहीं हुआ, 60 कैरेक्टर्स का ही लिखना है, तो मैं और भी कुछ ना कुछ ऐड कर सकता हूँ। अब एक चीज और लिख लो, स्टेप्स कैसे सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसका, टाइटल कैसे बना रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन कैसे ठीक कर रहा हूँ।
प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसके बाद रैंक मैथ इंस्टॉल करा, उसके बाद पेज पे गया या पोस्ट पे भी जा सकता हूँ, जिसका भी टाइटल डिस्क्रिप्शन ठीक करना है। उसके बाद वहां पे क्या करा, भी मौसम एडिट पर क्लिक करा, उसके बाद ऊपर जो हमारे नंबर्स आ रहे थे, नंबर्स पे क्लिक किया, तो भूर जल जा, ठीक है। वहां पर एडिट स्निपेट का एक ऑप्शन आया और वहां से हमने अपना सारा कुछ जो है कर दिया। एक ही बार में ये स्टेप्स तो सबको क्लियर हो जाएंगे। इसी से डिस्क्रिप्शन भी ठीक होगा, तो मैंने सेम स्टेप्स फॉलो कर दिए, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, सबको दिक्कत ये आएगी कि सर ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बनेगा कैसे। ये जो कल नेक्स्ट क्लास होगी ना, टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाना कैसे है, अभी तो कंफ्यूज हो रहे होगे। अभी ये पता चल गया कि ये बनेगा कहाँ, बट ये बनाना कैसे है, इसमें क्या ऐसी चीज डालें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, वो मैं आपको कीवर्ड्स में सिखाऊंगा, कीवर्ड रिसर्च में सिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये दो चीज है जो हमें सीखनी है, ठीक है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे डालना है, तो मैंने सेम टाइटल अभी उठा के डाल दिया। आपको नहीं डालना, आपको अलग ही रखना है, बट सीखना है। अभी इसमें 580 पिक्सल आ रहा है और डिस्क्रिप्शन 920 पिक्सल। पिक्सल में कंफ्यूज मत होना, पिक्सल का मतलब वर्ड का साइज, बड़ा है छोटा है, जितना छोटा वर्ड यूज करोगे उतना ही बेटर रहेगा। तो ये एक एसईओ पर्सपेक्टिव से भी बेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो अब परमालिंक नाम की चीज क्या होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जितने लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा। तो परमालिंक होता है ये ऊपर दिख रहा है होम। तो भाई मैं तो नहीं चाहता, क्योंकि मेरा होम बटन, इसको मैं काट रहा हूं, ये प्रॉपर कट जाएगा जब आप इसको, इस पर्टिकुलर पेज को क्या दिखा दोगे, तो बेसिकली जैसे eduma.online खोलोगे तो होम पेज खुलना चाहिए। तो ये जब आप सेलेक्ट कर दोगे, जब मैंने आपको बताया था जब आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे, कस्टमाइज में जाके पेज सेलेक्ट कर लेना पड़ता है कि भाई आप कौन सा पेज दिखाना चाहते हो, तो वही सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये भी हट जाएगा अपने आप, होम वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी के लिए टाइटल डिस्क्रिप्शन समझ आ गया कि ठीक कहां से करना है, बनेगा कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने आपको क्या करा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेंडिंग। पेंडिंग क्यों, ये बनेगा कैसे। यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउ टू, ठीक है। बनेगा कैसे, इससे हमें याद रहेगा कि हमें सीखना है कि बनेगा कैसे। ओके, बोलो सारा। मेरी बात सुनो, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ऑप्टिमाइज तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसको स्किप नहीं करूँ। बोलो। इसमें 156 वर्ड्स लिखा है, तो मेरा था 156 वर्ड्स के करीब का था, तो वो भी ओके ही रहेगा ना फिर। ओके रहेगा, देखो ना डिस्क्रिप्शन 160 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं, देखो 160 कैरेक्टर से कम भी रखोगे तो चलेगा, बस उससे ऊपर ना जाए। ठीक है सर। 4-5 कैरेक्टर ऊपर जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलिए लव, फटाफट से बोलो। सर फिर यहाँ से ठीक करके कंट्रोल+F में जाके हमारा वही दिखाएगा जो हमने यहाँ डाला है। एग्जैक्टली, बट इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से चेंज कर दिया तो गूगल अपने सर्वर में तुरंत डाल लेगा इस चीज को, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि गूगल के पास पुराना डेटा भी तो है ना, तो पुराना डेटा भी तो वो चेक करेगा, उसको हटाएगा, फिर रिप्लेस करके ये वाला डालेगा। एस्टिमेटेड कितना टाइम लग जाएगा? मुश्किल से 72 से 8 डेज लग जाते हैं एटलीस्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको सोच समझ के लिखना। हाँ अच्छा, इसलिए उसको समझ के लिखना है। अब ये लिखना कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये क्लियर है सभी को? टाइटल डिस्क्रिप्शन पूरा डाल देगा, जल्दी बोलो। ग्रेट, नाइस। चैट सेक्शन में लिख दिया करो यार मुझे एकदम से खा ला। इमेज डिस्क्रिप्शन सर 55 का यूज करेगा, स्टार्ट ही करना पड़ेगा जरा। अब चलो तो और अपना है ऊपर, ठीक है ना। मेरे को सब लोग चैट सेक्शन में एक्टिव रहने चाहिए। जब मैं पूछूं कि सबको क्लियर है तो क्लियर का मैसेज चैट सेक्शन में डाल दिया करो, और जिसका चैट सेक्शन नहीं चल रहा है तो बस ये थम्स अप वाला आइकन डाल देना। हैंड रेज करने वाले का मतलब है कि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, और थम्स अप वाला है कि क्लियर है। जिसका चैट सेक्शन नहीं चल रहा है, नहीं तो चैट में ही लिखो क्लियर। सीनू का क्लियर है, ग्रेट। शिट यार, ये वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। जस्ट वेट गाइस, मैं वापस आ रहा हूँ। ये हैंग हो जाता है।
के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि टाइटल डिस्क्रिप्शन को कैसे ठीक करना है, उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अगला जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड पेज रैंक। ठीक बाद में कर लेना सब लोग, पहले समझ लो। सब लोगों से ये बोल रहा हूँ, फिर बाद में क्वेश्चंस पुट अप होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि ठीक बाद में कर लेना सब लोग, पहले समझ लो कि होता कैसे है। अब ये पेज रैंक नाम की चीज है, ये पेज रैंक कैसे ठीक होगा? ये पेज रैंक जो डिपेंड करता है ना, वो करता है आपका पूरा ऑन पेज अगर ठीक हो गया तो पेज रैंक अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो इसमें डाल देना है पेज रैंक डिपेंड अपॉन होल ऑन पेज एसईओ। आपके हाथ में कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाता है बेसिकली इंडेक्स्ड। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा हैंड रेज करके? तो इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन पानी गिरे ना, लब को पता है, जाओ जम थोड़ी रहो वैसे। बस लब को ही पता है पूरी क्लास में, सीनू को पता है, महक को पता है, और खिसलो और कभी वाटर नाला पूल उड़ गया तो पानी सब मट्टी बहा लेता है। बताइए खुशी। दो कॉलम खड़े करा दो वहाँ पे। कहाँ सर जैसे ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पेज कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। वो केला झाड़ पास हाँ ओके वो चेक कर नहीं ना, हमारी साइट के अंदर वो घर की चीज से लो ना, मतलब कितने पेज रजिस्टर है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। कब रो लगे हाथ में जाओ। रजिस्टर है, कहाँ पे रजिस्टर है? सर गूगल पे। एग्जैक्टली, गूगल के सर्वर में कितने पेज एग्जिस्ट करते हैं ये चेक करने के लिए हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। चेक कैसे होता है बहुत अच्छे से पता है आप सभी लोगों को कि कैसे चेक होता है। इसके आगे डाल देता हूँ साइट कॉलन से चेक होता है, ठीक है। अब दिक्कत ये है अगर मान लो नहीं है रजिस्टर तो कैसे होगा? मान लो अगर नहीं है तो कैसे होगा? देखो अब होगा ये, आपको ये सिखाया जाएगा गूगल सर्च कंसोल के थ्रू होगा ये ठीक है। गूगल सर्च कंसोल के थ्रू ठीक होगा। एक बार बन गया ना कॉलम, और एक और बोले भी नहीं सकन को, एक और तरीका है अगर कोई बोल दे रहा है रू और कॉलम पक्के से बन जाए तो कोई बोल नहीं सके इंडेक्सिंग, लेकिन इधर रोड छोड़ के बनाना कॉलम रैंक में इसी से ही हो जाएगा। हाँ गूगल सर्च कंसोल से तो होगा ही होगा, हाँ रैंक में से भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो जब हम गूगल सर्च कंसोल पढ़ेंगे तब हम सिखा देंगे भविष्य में तो सब मकान गूगल सर्च कंसोल से कैसे इंडेक्सिंग करनी है, की जा ठीक है। एक नहीं बचने ये मैं लिख देता हूँ पेंडिंग, ठीक है, हाउ टू, क्योंकि ये शीट हमारी आगे तक चलेगी। मैं रिलेट करूंगा आपके साथ, सब लोगों के साथ कि देखो ये किया था तो आपको याद रहेगा। बट जो दूसरा ऑप्शन है रैंक मैथ से सही करने का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसको कैसे ठीक करें, राइट। तो आ जाते हैं अपने रैंक मैथ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बैक चले गए। मान लो सपोज करो ये होम पेज था, ये इंडेक्स ही नहीं है, ये आ ही नहीं रहा, साइट कॉलन एड्यूमा डॉट ऑनलाइन डाल रहे हो, आ ही नहीं रहा, पॉइंट है। ठीक कैसे होगा? यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, ये सिर्फ और सिर्फ आएगा आपके रैंक मैथ के अंदर, इंस्टेंट इंडेक्सिंग। यहाँ से डायरेक्ट गूगल के सर्वर में इंडेक्स हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे क्लिक किया, ये अपना प्रॉपर इंडेक्सिंग के लिए पहुंच गया। अभी होम पेज ये देखो इंस्टेंट इंडेक्सिंग, सबमिट पेज पे क्लिक कर दिया, खत्म। असल में जो लाइट है ना इसकी वजह से डिस्कस काम करना है इंडेक्स करने के लिए, क्लिक करा, खत्म, और कुछ है ही नहीं। तीनों में करंट हो बताइए एक बार दोबारा बता दीजिए। पेज पे जाके फिर होम पेज का करना है तो वहाँ पे इंडेक्सिंग करनी है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग। और ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपके पास रैंक मैथ होगा, जब तक वहाँ पर प्लगइन होगा रैंक मैथ। एग्जैक्टली, नहीं तो दूसरा ऑप्शन बचा है हमारे पास सर्च कंसोल, ठीक है। योग बोलिए श्रद्धा क्वेश्चन। ओ योग बोलो बालक। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, हैंड रेज करना तभी पड़ेगा आपको, पहले कहीं था सर, हटा दिया करो। सीनू बोलो। सर जैसे हम यहाँ पे इंडेक्स सबमिट कर देंगे, इंडेक्सिंग कर देंगे तो ये डायरेक्ट गूगल पे शो हो जाएगा। तुरंत नहीं होगा, मैं वही बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें ना इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। नहीं मतलब आफ्टर 7 or 8 days it may be possible
नहीं मतलब मैं मेरा क्वेश्चन पे क्लिक करते ही वो आफ्टर 7 और 8 डेज शो हो जाएगा। बिल्कुल। अगर दूसरा कोई हमारे पास दूसरा भी है, अगर नहीं होता है यहाँ से, हमने तो अपनी तरफ से डाल दिया इंडेक्सिंग करने के लिए। इन केस अगर नहीं होता है तो हमें गूगल सर्च कंसोल की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि एक अलग मॉड्यूल है, उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है। खुशी का हाथ उठा के देखा था, बोलिए खुशी, आपने हाथ उठाया था, कोई क्वेश्चन था? हाँ अभी सबमिट कर सकते हैं भी, अगर वेबसाइट रेडी है तो ठीक है, नहीं तो टेस्टिंग के लिए करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन तो गूगल सर्च कंसोल ही है। मेन तो गूगल सर्च कंसोल है, यहाँ से भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, यहाँ से हो जाता है, यहाँ से ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैं ग्रीन लाइट चला देता हूँ आपके लिए कि भाई ये हमने इसके थ्रू कर लिया था, रैंक मैथ के थ्रू। ठीक है, बट सर्च कंसोल के थ्रू नहीं हो पाया हमारा। अब आ जाता है क्रॉलर लास्ट टाइम विजिट। ये थोड़ा थोड़ा ना बेसिकली इसी से रिलेटेड है। आप खुद सोचो, अगर गूगल के पास वो पेज